हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे क्रैश कोर्स के डे 4 में। तो डे 4 में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस और 3D लैटिस। आइए पहले हेडिंग देते हैं। हेडिंग देंगे क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस भी बोलते हैं इसको हम लोग, स्पेस लैटिस और 3D लैटिस और 3D लैटिस। देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं। स्पेस लैटिस का मतलब क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक स्पेस का दिक स्थान होता है, या फिर 3D जालक लिख लीजिए, क्रिस्टल जालक या फिर 3D जालक। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस होता क्या है। आपको पता होना चाहिए सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होता है। ओके, तो सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो 3 डायमेंशनल है, हम लोग उसी अरेंजमेंट से ना क्रिस्टल लैटिस को बनाते हैं, ताकि हम लोग उसके ज्योमेट्री को अच्छा से पढ़ सकें। किसके ज्योमेट्री को जी? सॉलिड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ज्योमेट्री को पढ़ सकें, है ना। तो उसके ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आप देखना एक बार पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ओके, ये आपके हैं सॉलिड के पार्टिकल्स जो कि 2D में दिखेंगे बोर्ड पे आपको। ये देखना, बोर्ड पे हम 2D में दिखा रहे हैं। ये पार्टिकल्स का ना ये सब सेंटर्स हैं। क्या है? सेंटर्स हैं, पार्टिकल के सेंटर्स हैं। और ना इन हम लोग पार्टिकल्स के इन सेंटर्स को पार्टिकल के बिना ड्रॉ करते हैं। ये 2D में देखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस की बात करेंगे ना, तो ठीक ऐसा ही लेयर इसके ऊपर से रखेंगे, तो बोर्ड के ऊपर पार्टिकल का लेयर आ जाएगा, जो कि हम लोग नहीं दिखा सकते इस बोर्ड पे। आप लोग इमेजिन कर लीजिए कि एक और एक्सिस है, मतलब एक और एक्सिस के अलोंग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, और वो एक्सिस है जेड एक्सिस। ओके, तो इसके ऊपर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। पहले समझना, इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को ना हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। ये देखना, ये पार्टिकल्स का सेंटर है, ये सेंटर हुआ, है ना। अभी हम 2D में ही आपको दिखा रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं। तो ये 2D में अरेंजमेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर इसके पार्टिकल इसके ऊपर पार्टिकल्स होता तो एक और लेयर आता इसमें ऊपर की तरफ, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। तो ये पार्टिकल्स के सेंटर्स का अरेंजमेंट। ओके, पार्टिकल्स के सेंटर का 3D अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या फिर 3D लैटिस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ, लिखेंगे डिफिनीशन, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, the 3 डायमेंशनल arrangement of the particles of solid, the 3 dimensional arrangement of the particles of solid, in space, the 3 dimensional arrangement of the particles of solid in space is known as crystal lattice, is known as crystal lattice, crystal lattice। हिंदी में लिखेंगे, दिक स्थान में ठोस के कणों की, दिक स्थान में ठोस के कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 3D अरेंजमेंट है और 3D अरेंजमेंट को हम लोग ना बोर्ड पे उतना अच्छे से नहीं दिखा सकते, फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि इसको समझा दें अच्छे से। आइए थोड़ा सा एक बार बोर्ड पे सबको ध्यान दीजिए। देखिए फिर से पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड को हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे है अरेंजमेंट, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब ठीक इनके बीच में एक लेयर, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये अरेंजमेंट है, ठीक उनके बीच में एक लेयर। फिर यहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, ओके, और ठीक यहाँ भी अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है। तो इस टाइप से अरेंजमेंट है। अब देखना होगा क्या, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इस पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं, सॉरी, लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे जी? लैटिस पॉइंट और साइट। लैटिस पॉइंट और साइट, यानी इसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको? जालक बिंदु। चलिए आइए देखते हैं। अब सब जालक बिंदु को ना एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। आपको पता चल जाएगा ये भी कि हम लोग ना जालक बिंदु क्यों बनाए, क्यों ना सीधे पार्टिकल्स के बारे में ही पढ़ लिए। इसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप जालक बिंदु बनाएंगे ना, आपको इस सॉलिड का के ज्योमेट्री का पता चलेगा। क्या पता चलेगा जी? सॉलिड के ज्योमेट्री का पता चलेगा। कैसे? देखिए, बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए क्रिस्टल लैटिस को। 3D अरेंजमेंट इनका ये रहा। भाई तुम सीधा हो जाओ, ये रहा, ओके। एक पार्टिकल का अरेंजमेंट ऐसे। चलिए अब इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे मिला देते हैं, फिर इनको इनसे, इनको इनसे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। इनको इनसे और इनको इनसे मिला दे रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको? क्यूब दिख रहा है? सब नहीं दिख रहा है क्यूब? आइए अभी और आगे बढ़ाते हैं इनको। अब आपको बहुत सारा क्यूब दिखने लगेगा। चलिए इनको इनसे दिख रहा है। कितना क्यूब दिख रहा है आपको? 1 2 3, 3 ऊपर और 3 नीचे, 6। ये 3D लैटिस है, या फिर इसको हम लोग ना क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? क्रिस्टल लैटिस, है ना। और क्रिस्टल लैटिस सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या सिग्निफिकेंस है क्रिस्टल जालक का? तो क्रिस्टल जालक हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग ये समझ पाए कि किसी भी सॉलिड का जियोमेट्री कैसा होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे ना क्यूबिकल समझाने की कोशिश किए हैं। कैसा समझाने की कोशिश किए हैं? क्यूबिकल। अब आपको एक्सिस भी दिखा देते हैं। देखना, ये जो एक्सिस है ना, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या एक्स एक्सिस दिख रहा है? इसको आगे बढ़ा लीजिए, वाई एक्सिस दिख रहा है, और इसको आगे बढ़ा लीजिए। कौन सा एक्सिस दिखेगा आगे, या फिर इधर पीछे कर देते हैं? कौन सा एक्सिस दिखेगा जी? जेड एक्सिस दिखेगा। तो इसमें तीनों एक्सिस दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली क्रिस्टल लैटिस है। और क्रिस्टल लैटिस के सारे पॉइंट्स को, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इनको अभी हम बताएं क्या बोलते हैं जी? लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस पॉइंट। और सभी लैटिस पॉइंट या तो कोई एटम्स होंगे, क्या होंगे? कोई एटम्स होंगे, या फिर कोई होंगे मॉलिक्यूल्स। एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयंस होंगे। मतलब क्या होगा जी? परमाणु हो सकता है, क्या हो सकता है, और अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आयंस होते हैं। एटम्स किन के पार्टिकल्स होते हैं जी? कोवैलेंट सॉलिड हो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, आयनिक सॉलिड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयंस। और आपको पता होना चाहिए कि मेटालिक सॉलिड के भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कर्नेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं केटायन, वो भी आयंस ही हुए कि नहीं हुए? तो ये हुआ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में पहला पॉइंट, सारे पॉइंट्स को ना हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड कहते हैं, जो एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट करता है। और
अगर स्ट्रेट लाइन से सबको हम लोग मिला देते हैं तो इससे हम लोग को सॉलिड के ज्योमेट्री का पता चल जाता है। ओके, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो किसका स्ट्रक्चर है? क्रिस्टल लैटिस का। ओके, किसका स्ट्रक्चर है जी? क्रिस्टल लैटिस का। इसमें ना स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या हर जगह एक क्यूब आपको दिख रहा है? क्यूब एक क्यूब से मिलके बना है कि नहीं? ये एक क्यूब है, देखिएगा जरा ध्यान से। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं। हमने जो अभी दिखाया, क्या एक क्यूब दिखा आपको? देखना, क्या दिखा जी? क्यूब है ना। ये भी 3 डायमेंशनल है कि नहीं है? ये क्यूब 3 डायमेंशनल है, बोलिए ना। बिल्कुल, ये क्यूब 3 डायमेंशनल है। तो ये सबसे छोटा 3D अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और सबसे छोटे 3D अरेंजमेंट को ना हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे जी? यूनिट सेल, एकक कोष्टिका। क्या बोलेंगे? एकक कोष्टिका। तो क्या इसका डिफिनीशन क्या होगा? यूनिट सेल का हेडिंग दीजिएगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल देखिएगा। अब उस क्यूब को ना हम बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा आपका क्यूब। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और अच्छे से बनाते हैं। ये रहा आपका क्यूब। ओके, ये तो इसको ना हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट 3D अरेंजमेंट है। तो पहले लिखेंगे यूनिट सेल का डिफिनीशन। द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल arrangement of the particles of solid, the smallest 3 dimensional arrangement of the particles of solid, in crystal lattice, is known as यूनिट सेल। यूनिट सेल क्रिस्टल जालक में हिंदी में लिखेंगे, क्रिस्टल जालक में ठोस के कणों की सबसे छोटी त्रिविमीय व्यवस्था को, ठोस के कणों की सबसे छोटी त्रिविमीय व्यवस्था को एकक कोष्टिका कहते हैं। एकक कोष्टिका कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि ये एक यूनिट सेल है। ये क्रिस्टल लैटिस में का जो यहाँ पे सबसे छोटा अरेंजमेंट है ना, उसको उठा के हम लोग यहाँ पे पटक दिए, है ना। यहाँ पे पटक के इसमें देख रहे हैं कि ये चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग, कौन सा एक्सिस जी? वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, कोई भी एक्सिस लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको हम लोग जेड एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस को ना के लेंथ को अगर हम लोग मापते हैं तो ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। बी और सी के बीच में जो एंगल बना वो है अल्फा, यहाँ पे जो बना वो है बीटा, और यहाँ पे जो बना वो है गामा। तो आप क्या देखिए कि एक यूनिट सेल में 3 साइड्स हैं, है ना। 3 साइड्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में क्या क्या मिला जी आपको? 3 साइड्स। कौन कौन साइड्स हैं? तो ए, बी एंड सी। और क्या मिले आपको? तो 3 एंगल्स। क्या मिले? 3 एंगल्स। कौन कौन? अल्फा, बीटा एंड गामा।
तो 3 साइड मिला और 3 एंगल मिला, तो हम लोग ये बोलेंगे यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 साइड्स ए बी सी एंड 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों, है ना, ये डिफर भी कर सकते हैं, है ना। जैसे क्रिस्टल सिस्टम आपको हम पहला दिखाते हैं, अगर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो और ये तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ना, ये होता है क्यूब का। किसका होता है जी? क्यूब का। तो इस समय जो यूनिट सेल आएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। इस प्रकार के 7 क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। लेकिन उन 7 को और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे 14 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे बताएंगे, फिर ये 7 क्रिस्टल सिस्टम बताएंगे। ओके, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए कि एक यूनिट सेल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सेम वाली कहानी आपके सामने है, डिफरेंट भी होगा। तो सेम और डिफरेंट होगा तो इसके बेसिस पे इसको हम लोगों ने 7 भागों में बांटा है, 7 टाइप्स में। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने।